हेलो एवरीवन। तो ये हमारा कोपासनरी पे सेकेंड लेक्चर है एंड इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी बेसिक्स कवर कर चुके हैं कोपासनरी से रिलेटेड। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल इंसिडेंट्स ऑफ कोपासनरी से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो हमारे पास लीगल इंसिडेंट आता है वो ये आता है कि बर्थ राइट होता है कोपासनर्स का। यानी कोई भी चाइल्ड जो है वो बाय बर्थ जो है फैमिली में कोपासनर बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब वो मदर की वूम में है तो भी वो कोपासनर जो है वो कोपासनरी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। वही बात करें कि अडॉप्टेड चाइल्ड की, तो वो कब से होता है कोपासनरी में इंट्रोड्यूस? तो वो होता है हमारे पास डेट ऑफ हिज और हर एडॉप्शन। इस दिन से जो है वो कोपार्टनर बन जाता है उस जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है अनडिवाइडेड कोपास्टर इंटरेस्ट। अब ये क्या है? देखो, तो ये अगर जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो जो कोपार्टनर्स होते हैं ना, उनका यहाँ पे एक शेयर होता है। सबका कुछ ना कुछ शेयर होता है, लेकिन ये अनडिवाइडेड होता है क्योंकि पार्टीशन तो हुआ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए तो कह रहे हैं अनडिवाइडेड कोपास्टर इंटरेस्ट है, क्योंकि जो भी हमारे पास कोपास्टर है सभी का एक जॉइंट इंटरेस्ट है इस फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये जॉइंट है, इसी कारण से हम इसे अनडिवाइडेड कोपार्टनर इंटरेस्ट कहते हैं। और ये जो शेयर्स होते हैं ना यहाँ पे कोपार्टनर के, ये फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ठीक है। बाय बर्थ या बाय डेथ जो है यहाँ पे ये चेंज होते हैं। अगर डेथ होगी तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, बर्थ होगी तो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? अगर ये हमारे पास फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें पहले 4 हिस्से थे, किसी की डेथ हो जाएगी हमारे पास तो 3 हिस्से में हो जाएंगे, तो यानी क्या हुआ? इंटरेस्ट बढ़ गया। और अगर किसी का बर्थ हो रहा है यहाँ पे, पहले 4 लोग थे अब 8 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इंटरेस्ट यहाँ पे घट जाएगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है। तीसरा क्या है हमारे पास? यूनिटी ऑफ पोजीशन और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्या होता है हमारे पास, जॉइंट इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। एक कह सकते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे पास जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। यानी हर एक को पार्टनर जो है उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर, और जो कि शेयर्ड होता है। सारे के सारे जो को पार्टनर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जॉइंट ओनर होते हैं हमारे पास इस प्रॉपर्टी की। अगर मान लो ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, तो जितने भी को पार्टनर्स है यहाँ पे, वो सब के सब इस घर के क्या होंगे? हमारे पास जॉइंट ओनर होंगे। ठीक है। एज ए सिंगल यूनिट वो सारे लोग ओन करते हैं उस प्रॉपर्टी को। वहां पे यूनिटी ऑफ पोजेशन होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोपासना वहां रह ही रहा, उसका पोजेशन हो ही वहां पे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये प्रिज्यूम किया जाएगा एज इफ दे हैव पोजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर कोपासना। तो वहां पे यूनिटी ऑफ पोजेशन होती है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां पे सारे कोपासनर्स का। एक केस लॉ है इसी से रिलेटेड, कथा नरिहर वर्सेस राजा ऑफ शिव गंगा। इस केस में क्या कहा गया कि कोई भी जो कोपासनर होता है ना, कोई भी कोपासनर, उसका कोई ना तो कोई स्पेशल इंटरेस्ट होता है, ना ही वो कोई एक्सक्लूसिव पोजीशन के लिए इंटाइटल होता है। कोई भी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर, कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी एक जगह पे उसके पास, ना ही कोई एक्सक्लूसिव पोजीशन होगा उसको किसी भी पार्ट के ऊपर। कोर्ट ने यहाँ पे वही दो प्रिंसिपल की बात की कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ पोजीशन होता है और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है सारे मेंबर्स ऑफ कोपासनर्स का। आगे हमारे पास जो फोर्थ आता है वो आता है राइट टू क्लेम पार्टीशन। ये ये है कि जो कोपासनर्स होते हैं उनका बाय बर्थ राइट होता है कि वो पार्टीशन जो है वो डिमांड कर सकते हैं। अब पार्टीशन डिमांड जब ये करते हैं तो क्या होता है ना, कोई न्यू राइट नहीं क्रिएट हो जाता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बाय बर्थ जो होता है इनके पास ऑलरेडी राइट होता है। तो कोई न्यू राइट क्रिएट नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है मियरली डिक्लेरेशन हो जाता है इनके एग्जिस्टिंग राइट्स का। सिर्फ और सिर्फ क्वांटम जो होता है इंटरेस्ट का वो डिटरमाइन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ है, इनके अगर 3 बेटे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका क्वांटम डिटरमाइन हो जाएगा कि ठीक है भाई सबको 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी। क्वांटम डिटरमाइन हो गया, लेकिन कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ, इनके पास राइट तो पहले से है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसी से ही रिलेटेड हमारे पास एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार पोपली, जिसमें कोर्ट ने सेम यही बात की कि जो को पार्टनर्स होते हैं ना उनका एक प्री एग्जिस्टिंग राइट होता है को पास प्रॉपर्टी में। ठीक है। एंड इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिविजुअल शेयर्स ओनली। जब पार्टीशन वगैरह हम बात करते हैं तो सिर्फ डिक्लेरेशन होता है उसके इंडिविजुअल शेयर्स का। ये नहीं कहते हैं हम, इट कैन नॉट बी सेड कि एक न्यू टाइटल क्रिएट हो गया, ये नहीं कहते हैं हम। ठीक है। सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं हम ऑलरेडी उसकी प्री एग्जिस्टिंग टाइटल का। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 2005 का अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जिससे क्या हुआ था, डॉटर्स को कोपासनरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी उन्हें कोपासनर्स बनाया गया था। अब क्या था ये, कैसे था, ये सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।